इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बरख़ता से ला रैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताजुल मेराज व बुर्राक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संगपारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है, दरूद उस पर के जिसका तस्करा ऐनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम और पस पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मोअज़्ज़िज़ मोतबर ख़वातीन, अल्लाह का शुक्र एहसान फ़ज़ल और करम है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने कलामुल्लाह कुरान मजीद को पढ़ने समझने और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल हमें इनायत फरमाया। ब्रदर इस्लाम, जिस तरह से आप तमाम इस बात से बाक़ी वाकिफ़ हैं कि जुमे के खुतबे के जो उन्वानात बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो वक्त और हालात की मुनासिबत के एतबार से जुमे के खुतबे का उन्वान तैयार किया जाता है। चुनाचे वाक़यात और हालात, इंसानियत, तहज़ीब, तमद्दुन, समाजी और इक़्तिसादी, ये तमाम तर पहलुओं पर नज़र रखने के बाद इस जुमे के खुतबे का उन्वान हमने मुंतखब किया है कि ज़मीर की आवाज़। इंसान के अंदर जब तक कि ये शय पैदा नहीं होती कि ज़मीर की आवाज़ को वह सुनता नहीं या समझता नहीं, इंसान भटका हुआ और भूला हुआ होता है। एक आवाज़ है जो दिल के अंदर से उठती है इंसान के, एक आवाज़ है जो मलामत करती है या खुशखबरी सुनाती है, एक आवाज़ होती है जो बुराई से रोकने की कोशिश करती है, एक आवाज़ होती है इंसान के अंदर जो इंसान को अच्छाई की तरफ माइल करने की कोशिश करती है, एक आवाज़ होती है हर इंसान के अंदर कि इंसान जब बुराई करता है तो उस पर खुद मलामत करने लग जाता है। वो आवाज़ को सुनने वाला इंसान और उस आवाज़ को अच्छे तरीके से सुनने वाला अल्लाह का बंदा और उस आवाज़ को सुन पर उस पर अमल करने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत थी। और आज अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हमारे ज़मीर मर चुके, हमारी सोच मर चुकी, हमारे ख्यालात मर चुके, इसलिए कि दुनिया में इतनी सारी बुराइयां फैल रही है, नित नए फितने उभर कर आ रहे हैं और मुसलमान बेचारा शादियों में नाचता हुआ नजर आ रहा है। इस्लाम के खिलाफ इतनी सारी साजिशें हो रही हैं और मुसलमान बेचारा आई डोंट नो व्हाट यू वांट की तालीम हासिल कर रहा है। इस्लाम
निशाने पर आ गया। इस्लाम के मानने वालों की जिंदगियां खतरे में ला दी गई। मदारिस को बंद करने की बात की गई, मसाजिद से अजानों को खत्म करने की बात की गई, औरतों के हुकूक को पामाल करने की बात की गई, उलमाओं के हुकूक निकालने की बात की गई, हुफ्फाज के साथ दुश्मनी की गई, उलमा को जेल की सोबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया, हमारी माँ बहनों के बदन से बुरखे को उतार लिया गया। उसके बावजूद ये ज़मीर फरोश अवाम और ये ज़मीर फरोश उम्मत अपने ज़मीर को जगा नहीं सकी और अपने इल्म बयानात से, अपने इल्म से या अपने जिस्मानी ताकत से या अपनी सोच और फिक्र से, अपने ख्यालात से किसी दुश्मन की साजिश का जवाब हम दे नहीं सके, जिसके बुनियाद पर अलमिया हुआ। और फिर फैसला बड़ा खतरनाक हुआ कि एक आलीशान घर जिसमें अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थी, वो घर हमारे जहनों से, सोच और फिक्र से हमारी निगाहों के सामने मिस्मार कर दिया गया और वहां पर भजन शुरू कर दिया गया। और मुसलमान ज़मीर फरोश उलमा भी मौजूद हैं इसके अंदर, ज़मीर फरोश लीडर भी मौजूद हैं इसके अंदर। लेकिन अवाम के पास ताकत होती है, अवाम ताकतवर अगर बन जाती है तो और फैसले बदलने पर अदलिया को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने यही किया, अपने ज़मीर का सौदा कर दिया। हमने 5 एकड़ ज़मीन के एवज में अल्लाह के घर का सौदा कर दिया। हमने ये ज़मीर की आवाज़ को जब तक तुम दबाए रखोगे, तुमसे एक जानवर अच्छा होगा जो वक्त पर खाएगा, वक्त पर सोएगा, वक्त पर उठेगा। ये ज़मीर की आवाज़ हो, इंसान को जगाने की ज़रूरत है। अजीज़ान मोहतरम, गौर करो कि आज हमारे ज़मीर मर चुके हैं, जिसके बुनियाद पर दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों, हमारे दिल और दिमाग में पैवस्त हो गई है। बच्चे को आला तालीम दिलाना, बच्चे को इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका भेजना या सऊदी या दुबई भेजना, वहां से डॉलर और दिरहम कमाना, घर पे घर बनाना, यह किसकी सिफत हो सकती है? मेरे साहबा की सिफत तो नहीं थी ऐसी, मेरे नबी की सिफत तो नहीं थी ऐसी। यह सिफत उनकी थी जिन्होंने ज़मीर का सौदा कर दिया था। यह तरीक़ेकार उनका था जिन्होंने इस्लाम को, ईमान को बेचकर अपनी जिंदगियां बना ली थी। लेकिन आज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर अपने ज़मीर का सौदा करते हैं मैं और आप, और दावेदार हैं कि जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुम से बच जाएंगे। नामुमकिन सी बात है। आज के इस उन्वान को आज इस बात से शुरू करने जा रहा हूं, इसलिए कि एक साजिश मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ हुई कि 2G, 3G, 4G, 5G का ना थप्पा लगाकर नौजवान नस्ल को बिगाड़ के रख दिया। बेचारे उलमा क्या कर सकते हैं बताइए? अब वो गद्दी नशीनी उनसे छूटे तब ना, वो ईसे का रोम उनसे छूटे तब ना, वो अवाम के दरमियान में आए तब ना, अवाम का दर्द समझे वो तब ना। बस इजारादारी चल रही है, मेरे पास आओ, मेरे पास बोलो, फिर मैं सोचूंगा इसके ऊपर। जब तक के ये हालात रहेंगे, ये उम्मत कभी सुधरने वाले नहीं है। आओ एक वाकया तुमको बताता हुआ बात को आगे बढ़ाऊं, ताकि एहसास हो हमारे अंदर। हम अगर मुझसे कोई पूछता है, आपसे कोई पूछता है, मुसलमान मर्द और औरत से कोई पूछता है तुम्हारे खलीफा कितने हैं, तो कहते हैं कि 4 खलीफा हैं। 4 खलीफा हैं। पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरा खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरा खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, चौथा खलीफा अली बिन तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन बाद अहले इल्म ने माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी खिलाफत में शामिल किया। गर्ज कहने का मकसद यह है, आज तुमको जिम्मेदारी देता हूं मैं कि तुम अल्लाह के नबी के गुस्ताख, झूठे नबी को अपना खलीफा तस्लीम करते हो? नहीं। इसलिए कि आजकल एक बात हो गई है कि कोई शय अगर जो है ढूंढना अगर हो तो हजरत गूगल के पास चले जाइए, वो आपको हर मसाइल का हल बता देंगे। तो गूगल का आलम ऐसा हो गया है कि आज की तारीख में जिम्मेदारी देता हूं मैं आपको, ये जिम्मेदारी से तुम कितनी बुलंद अपनी आवाज को कर सकते हो, अपने जमीर को कैसे तुम जगा सकते हो, और ये कैसे तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि मेरे खलीफा के बाद कोई और झूठा नबी पैदा हो और खिलाफत का दावेदार बन जाए
जाए और गूगल पर उसकी तस्वीर के साथ बात आ जाए कि तुम्हारा खलीफा आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा का ये है। दावे करने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ हमारी मोहब्बत जबान की नोक तक है नबी से। अमली मोहब्बत मुसलमान कोई नहीं करता, याद रखना। और जो करता है वो माशरे में सबकी नजरों में चुभने वाला होता है। हर तरफ से उस पर हर किस्म के ताने तशने उसके ऊपर आते हैं। उठिए, अपने ज़मीर को जगाइए, अपने ईमान को जगाइए। क्या आप कादियानी को तस्लीम करते हैं? हर मुसलमान कहेगा कि हम तस्लीम नहीं करते कादियानी को। कादियानी काफिर है, बोल देने से कोई काफिर नहीं हो जाता दोस्तों। घर में दीवान खाने में गर्म सोफे में बैठ के बहस करके, गर्मी है तो एसी लगा के, ठंडी है तो हीटर लगा के, अच्छे खाने खा के, राउंड टेबल मीटिंग करके अगर ये समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि हम कादियानी को नहीं मानते, तो जाइए आज गूगल में जो है सर्च कीजिए कि आज के दौर का इस उम्मत का खलीफा कौन है। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च में जाएंगे, सर्च इंजन के अंदर, तो सीधा सीधा आपको फोटो के साथ आएगा कि आज का जो कादियानियों का सरदार है वो कादियानी का जो अहमदिया फिरके का तुम्हारे सामने आएगा और उसमें लिखा गया है कि ये मुसलमानों का खलीफा है। कितने लोग जानते हैं इसके अंदर? नहीं। वक्त गुजारेंगे रात के 2-2 बजे रात तक बैठकर एक दूसरे से चैमोगियां करेंगे, एक दूसरे की मुखालिफत करेंगे, रात भर जागकर उल्लुओं की तरह जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इतना बड़ा अलमिया इस उम्मत के साथ हो रहा है, यह किसकी जिम्मेदारी थी भाई? हम जब जबान खोलते हैं तो कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या नहीं बोलना चाहिए था? कोई अगर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अपने दिल में नहीं पैदा करता, कोई अपनी जिम्मेदारियों के एहसास को भूल जाता है, कोई अपने ज़मीर का सौदा कर देता है, तो उसके ऊपर उंगली उठाना लाजिम हो जाता है। दम और खम पैदा करो तुम। ना जिस्मानी तौर पर ताकतवर है ये कौम, ना इल्मी तौर पर ताकतवर है ये कौम, ना सोचने वाली तौर पर ताकतवर है ये कौम। ताकत अगर बताई जाती है तो बाजू के प्लाट पर कैसे नजर डाली जाए, बहुत दिन से खाली नजर आ रहा है। तालाबों को बेचकर लोगों की आबादी बसाकर पानी में डुबा दिया भी जाता है, लेकिन आवाज उठाए तो कौन उठाए? क्या तुम इस जलील इंसान को अपना खलीफा तस्लीम करते हो? तुम चाहो या ना चाहो, तुम कहते हो कि नहीं हम तो मान रहे नहीं ना, लेकिन पूरी दुनिया वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक गूगल सर्च किया जाता है। तुमने कभी सर्च करने की जो है ना जरूरत नहीं की, जहमत भी नहीं की। आज जाओ और देखो कि काफिर जिसको तुम लक़ब देते हो वो तुम्हारा खलीफा बना दिया गया। तुम मानो या ना मानो, पूरी दुनिया के सामने तुमको मनवा लिया गया और कोई मुसलमान तबका इसकी मुखालिफत करने से गुरेज कर रहा है। क्यों? तो हमारी ये जो ज़मीर है ये बिक चुके हैं। असल में ये जो ज़मीर की आवाज़ को जगाओ, सिर्फ चार आदमी मिलकर पूरी उम्मत का फैसला तुम नहीं कर सकते। और फिर 2 घंटे की बात कर लिया, जो बोलना था बोल लिया, घरों को अपने अपने चले गए, अपनी अपनी तिजारत, अपने अपने कारोबार, अपना अपना खाना पीना, अपनी अपनी जिंदगियां, अपने अपने बीवी बच्चे। दुश्मन तुम्हारी बुनियादों को खोखला कर रहा है। अब जिन नौजवानों को कादियानियत के बारे में नहीं मालूम, अगर वो नौजवान बिलफर्ज ये अगर सर्च इंजन के अंदर जाके गूगल में तलाश करता है तो वह दिल से यकीन करेगा कि हाँ हम खलीफाओं को तलाश कर रहे थे, खलीफा तो हमारा ये है। अफसोस सद अफसोस, उठो खड़े हो जाओ। जमाना कयामत की चाल चल गया और तुम नींद भर के सोने के आदी बन गए। दुश्मन सर पर नंगी तलवार लेकर धमाको हालात पैदा कर दिया और तुम अमन का नारा बुलंद करके कौम को तबाह करते रहे। उठो, आज वक्त है तुम्हारे पास। याद रखो जिस नौजवान साथियों, उठने का वक्त है, चलने का वक्त है, दौड़ने का वक्त है, बोलने का वक्त है, आवाज को बुलंद करने का वक्त है। और तुम्हारी आवाजें बेचारे इस्लाम के ताल्लुक से ही दबी हुई होती हैं। क्या जानते हो तुम किधर हमारी जिंदगियां हैं? कब आएगा ये ज़मीर, कब जागेगा मेरा और आपका? हाँ, मुझे याद आया, जाग सकता है, जाग सकता है ये ज़मीर। ज़मीर की आवाज पर इंसान अमल कर सकता है, बशर्ते कि उसके लुक़्मे हलाल के बन जाए इंशाअल्लाह। जिसके लुक़्मे हलाल के पेट में जाते हैं ज़मीर उसी का जागा हुआ होता है। वरना ये जो कौम है अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी लुल्ली,
अपाहिज कौम है, ये अपाहिज कौम। ये कौम बेचारी क्या कर सकती है? क्या कर सकती है ये कौम? किसी की बात का जवाब नहीं दे सकती, हालात का मुकाबला नहीं कर सकती, तूफान के रुख को बदल नहीं सकती, फिर भी कहती है कि उम्मत मोहम्मदिया है। उम्मत मोहम्मदिया के जियाले तो वो थे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 1000 के सामने 313 की जमात लेकर के कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। आज तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें वीरानी का शिकार हो रही हैं। आज फजर में एक सफ अगर होती है किसी मस्जिद के अंदर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज उसी मोहल्ले में तुम मौजूद होते हो और हिया अल सलाह हिया अल फलाह की आवाज, अस्सलातु खैरु मिनन नौम की आवाज बुलंद होती है और तुम जमीर को बेचकर शैतान के हवाले करके गरम दबक कर जो है ना लिहाफ ओढ़कर सो जाते हैं कि हाय ठंडी बड़ी बहुत है, ठंडे पानी में हाथ डालूंगा तो जुकाम हो जाएगी। ये जो सौदा में और आप कर रहे हैं ना, आज बड़ा महंगा पड़ेगा, याद रखना दोस्तों, बड़ा महंगा पड़ेगा ये सौदा। अच्छी तिजारत अल्लाह के साथ करो। अल्लाह चाहता है अपने बंदों से मैं तिजारत करूं, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनकबूत में वाज़ेह करके कह दिया कि हमने ईमान वालों के, मोमिनों के जान और माल को जन्नत के इवज में खरीद लिया है। कुछ भी नहीं है मेरा और आपका, सब कुछ बिका हुआ है, तन मन धन सब बिका हुआ है। उसके बाद भी इंसान कहता है कि नहीं ये सब कुछ मेरा है। ये क्यों? जमीर मर गया, जमीर सो गया। जमीर की आवाज को मैंने दबा दिया। अब जमीर की आवाज उठेगी तो एक नया इंसान जन्म लेगा। अब तक के गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर, पान खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, बेटों को अच्छा पढ़ाकर जहेज की उम्मीद लगा रहा था, सूद पर पैसे लेकर घर को तामीर करवा रहा था। अब अचानक अपने जमीर को जिंदा मैं कर लूं तो दुनिया मुझसे सवाल करेगी। लिहाजा मरे हुए जमीर के साथ खबर में जाना गवारा कर रहा है इंसान, लेकिन अपने जमीर को जगाना गवारा नहीं कर रहा है। अरे आओ जरा देखो तो सही, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, एक पावर दिया, पावर, ताकत दी, ताकत कि दुनिया से बुराई को कैसे मेटना है, दुनिया से बुराई को कैसे खत्म करना है, दुनिया से बुराई को कैसे भगाना है और बुरे लोगों का खातिमा कैसे करना है। इस्लाम ने वो पावर दिया इंसान को, इंसानों में मुसलमानों को। लेकिन ना हम सच्चे इंसान बन सके, ना हम सच्चे मुसलमान बन सके। बस एक लाउबालीपन की जिंदगी है, खबरों पर डिच्चे मार मार कर समझता है इंसान के मुझे जन्नत मिल जाएगी। किसी मुर्शद का मुरीद बनकर झूठा प्याला बनकर समझता है कि कौसर का प्याला मुझे मिल गया। किसी मज़ार पर जन्नती दरवाजा बनाकर समझता है कि यही जन्नत का दरवाजा है। अरे इंसान शर्म कर, शर्म, अपने अकायद को दुरुस्त कर। एक जमीर के अंदर अंतर आत्मा कहा जाता है, एक जमीर की आवाज होती है अंदर, उस आवाज को कभी जगा, अपने आप पर कभी मलामत कर। अच्छे काम किया है तो खुश हो और अल्लाह से मनाजात करके, अल्लाह बुराई बहुत हो चुकी, बुराई बहुत बढ़ चुकी, मैं नबी का उम्मती हूं, अब बुराई के ताक़ुब में मैं मेहनत करूंगा, ये बुराई को खत्म करके मैं चैन की नींद सोऊंगा। ये कभी सोचा है तुमने? नहीं। जमीर की आवाज को जगाना बेहद जरूरी है। इंसान है हम, हमारा जमीर तो जागा हुआ होना चाहिए। और इंसानों में अल्लाह ने यहूदी नहीं बनाया, ईसाई भी नहीं बनाया, कोई हनूद नहीं बनाया, कोई सिख और जैन नहीं बनाया, बनाया तो उम्मत मोहम्मदिया में खैर उम्मत बनाया। क्या सिला दिया मैंने और आपने इस्लाम को? क्या दिया मैंने खैर उम्मत का सिला इस्लाम को? यह दिया कि दाढ़ियां मोड़ मोड़ कर जिंदगी गुजारना, बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजारना, पैंचों को नीचे लटका कर जिंदगी गुजारना, जहेज लेकर के शादी करके जिंदगी गुजारना, शादी के बादों में नाच कर जिंदगी गुजारना, शराब का नाम बदल कर पी पी कर जिंदगी गुजारना। कौन सी खैर उम्मत? जब ये तमाम हालात मेरे अंदर जब पैदा हुए तो मेरा ज़मीर धीरे धीरे करके दम तोड़ने लगा। ऐसे दम तोड़ दिया कि आज जिना के अड्डे गली गली कूंचे कूंचे हो गए, आज जादूगर गली गली कूंचे कूंचे हो गए, आज मेरे नौजवान फिल्म इंडस्ट्री के दीवाने हो गए, आज मेरी बहनें मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों से शादी करने वाली हो गई, आज माँ बाप बेगैरत हो गए। क्यों? कभी किया है सवाल? कभी सोचा है इन बातों के ऊपर? गौर किया है कभी?
कभी नहीं किया, इसलिए कि क्या जरूरत है मुझे, बस अल्लाह ने पैदा किया है, कीड़े मकोड़े को भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया है, मैं भी मरने वाला हूं, वो भी मरने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फ़ख्र को मैंने चुकनाचूर कर दिया, उस फ़ख्र को मैंने तोड़ दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बनी इस्राइल की उम्मत सबसे ज्यादा है, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत बनी इस्राइल से ज्यादा रहेगी। किस उम्मत के बारे में कहा था? खबर परस्त, ताबीज़ गंडा बांधने वाली, मज़ारों पर जाके बकरे काटने वाली, दाढ़ी मोड़ने वाली, गाने गाने वाली, क़वालियाँ सुनने वाली, कौन सी उम्मत के बारे में कहा था कि मेरी उम्मत ज्यादा रहेगी? उनके बारे में कहा था कि आपकी नजर में सहाबा थे, वो सहाबा थे जिन्होंने बुराई को रोकने के खातिर हिजरत करके मक्के में सब कुछ लुटा दिया था, मदीने में एक नई जिंदगी का आगाज किया था। अल्लाह के नबी ने उनको जहन में रखते हुए बात की थी। लेकिन आज जरा मेरे और आपके चेहरे जरा देखे तो सही आईने में, मेरा और आपके पैंचे जरा देखे तो सही कभी आईने में खड़े होकर के। सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। ये तो तरीका मेरा और आपका हो चुका है। आओ मुसलमानों, अपने ज़मीर की आवाज़ को जगाओ और फिर देखो शैतान जिसको कहते हैं ना हम शैतान, अल्लाह ने कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जहां भी तो शैतान का तज़किरा आया अल्लाह ने यही अल्फाज दोहराया और कहा कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। लेकिन उस शैतान के ज़मीर ने उसे भी ललकार दिया। बदर का मौका है, जंग बदर होने वाली है, एक तरफ सहाबा कराम की जमात, एक तरफ दुश्मनान इस्लाम की जमात, तैयारी है, जंग होने वाली है। अबू जहल खड़ा हुआ है, शैतान इंसान की शक्ल में आया। जब इंसान की शक्ल में आया और पूछने लगा कि ए अबुल हकम, जरा ये बताओ हक पर तुम है या वो है? तो अबू जहल की जबान से निकला एक शैतान सिफत, इंसान के ज़मीर ने उसे ललकारा और सच्चाई कहते हुए कहा कि सच तो वो लोग पर, सच्चाई पर है वो लोग। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ज़मीर की आवाज जागी, सच्चा जवाब दे दिया, एक झटका लगा, पलट कर देखता है तो क्या है, वो आदमी गायब होकर दूर ठहर कर हंस रहा है। उसने कहा कि मैं शैतान हूं, मैं तुझसे हक उगलवाने के लिए आया था। आज का मुसलमान तो उससे भी ज्यादा है कि गुजरा हो गया बेचारा, अपने ज़मीर को जगाना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्या हो गया, मुसलमानों को समझ में नहीं आता। जन्नत चार जो है ना सिक्के खैरात करके मिलने वाली चीज नहीं है, याद रखो आप। जन्नत मेहनत और मशक्कत का नाम है, मुसीबतों का नाम है, परेशानियों का नाम है। ये इसके बाद ही जन्नत मुझे और आपको मिल सकती है। लेकिन कहाँ है? तमाम आराइश, पूरी जिंदगी लग्जरी होना चाहिए, बेहतरीन खाने होने चाहिए, जरा सी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कपड़ों पे धब्बा नहीं लगना चाहिए, गाल पर थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए, सब चीज आलीशान मुझे दुनिया में मिल जाए और मुझे जन्नत भी दे दी जाए। ख्वाब खरगोश है ये। नमरूद ने भी यही सोचा था, फिरौन ने भी यही सोचा था, शद्दाद ने भी यही सोचा था, क़ारून ने भी यही सोचा था, अबू जहल ने भी यही सोचा था, अबू लहब ने भी यही सोचा था कि सारी जिंदगी मस्त गुजार लूंगा और जन्नत मुझे मिल जाएगी। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यास बिल्लाह। अल्लाह को तुमको मुसलमान बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद हो सकता है ना। हो सकता आज के दौर में यहूदियों की तादाद है, ईसाइयों की सबसे बड़ी तादाद है। शर्म की बात है, हमारा ज़मीर नहीं जागता। इस कायनात की अजीम शख्सियत की उम्मत है मैं और आप। अपने ज़मीर को कभी दस्तक दो और आवाज़ दो और कहो, पूछो इस ज़मीर से कि सोए हुए मरे हुए ज़मीर जरा जिंदा हो जाओ और बताओ कि नबी की तालीमात दुनिया में सच्ची और पक्की रहें, अहदीस मौजूद रहे, कुरान कलामुल्लाह मौजूद रहे और ईसाइयों की तादाद सबसे अव्वल पर रहे और मुसलमान इस दुनिया की दूसरी बड़ी कौम रहे, तो शर्म से डूब मरने की बात है मुझे और आपको। इस कायनात की सरजमीन की कुर्रे अर्ज़ का सबसे बड़ा मजहब ईसाइयत है, याद रखना है बात को। इस्लाम के आने के बाद भी ईसाइयत नंबर 1 और मुसलमान नंबर 2। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। कभी सोचा है क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, क्या हालात हो सकते हैं, इसमें मेरा रूल क्या है, इसमें मेरा ज़मीर क्या कहता है? कभी सोचा है? नहीं ना। इसलिए कि जुम्मे को भी आना, सबसे आखिरी सफ में बैठना,
खड़े रह के खुतबा सुन लेना, अजान से पहले नहीं जाना। अजान से पहले गए तो 1 घंटा बैठना पड़ता। देखो भाई, आखिरी में जाना, चाहे जुमे में मेरा नाम शरीफ शुमार हो या ना हो, चाहे जुमे के रजिस्टर में मेरा नाम आए या ना आए, चाहे फरिश्ता मेरा नाम लिखे या ना लिखे, लेकिन आखिरी में जाना, नमाज पढ़ना, सलाम फेरते भाग जाना मस्जिद से। तो ऐसी कौम से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? ऐसी कौम से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? सोचो अच्छे तरीके से। आज भी अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू मेरी और आपकी मदद के लिए तैयार है। याद रखना इस बात को। आज भी अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू आसमान से फैसले करने पर कादिर है। याद रखना, जब तक कि मैं और आप उस रब के दर पर सर झुकाते रहेंगे, 5 वक्त नमाजें पढ़ते रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे, हराम से बचते रहेंगे, गाने नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अल्लाह के फैसले आसमान से आज भी आ सकते हैं। उसका एक फैसले का एक मुशाहिदा आपको करा के बात को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर कफील, यूपी की सरजमीन का मायानाज डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, बेहतरीन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, जिस वक्त बच्चे मर रहे थे एक मुसलमान होने का किरदार उसने अदा किया, डॉक्टर होने का किरदार अदा किया। हुकूमत बच्चों को मार रही थी, योगी गवर्नमेंट, लेकिन उसने आगे बढ़कर अपनी खिदमात को देकर के 100 बच्चों की जान को बचा लिया। हुकूमत की थू-थू हो गई, डॉक्टर कफील मुसलमान होने के नाते उसकी वाह-वाह हो गई। हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सके, नाहक के उसके ऊपर कई केसों को थोप दिया और देशद्रोही का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया। 9 महीने की जेल के बाद बेचारा जेल से बाहर आया और अपने फैमिली से भी मिल ही रहा था कि यूपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर कहा यह आदमी देशद्रोही है, मुखालिफ देश है, मुखालिफ देश के नारे लगाता है, लिहाजा इसे फिर से जेल भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से छानबीन करने के बाद कल फैसला आ गया उसके हक में और कहा गया कि डॉक्टर कफील निर्दोष है। हुकूमत की सरजनिश की गई और कहा गया कि हुकूमत अपने फैसले वापस ले, सुप्रीम कोर्ट इसे क्लीन चिट देता है। आज भी फैसले आने वाले हैं। तुम्हें डर है ना? अरे भाई, इस्लाम का काम करे तो पुलिस के साथ होते कि क्या है कि, इस्लाम का काम करे तो इल्ज़ाम लगते कि क्या है कि, ये ख्वाब खरगोश है। याद रखना इस बात को। अगर इस्लाम का काम करते करते अगर जेल हो जाती है तो सुन्नत यूसुफी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे नबी की सीरत पूरी होगी कि 3 साल मेरे नबी को शैबा अबी तालिब के अंदर कैद कर दिया गया था। एक सुन्नत पूरी होगी मेरे अजीज नौजवान साथियों। ना मॉब से घबराने की जरूरत है, ना जेल की सोबतों से घबराने की जरूरत है। यह दुनिया का पापड़ का कानून हमारा और तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, जब आसमान से आया हुआ कानून मेरी मदद के लिए तैयार है। जमीर को जगाओ अपने। यह जमीर की आवाज पर फैसले बड़े बड़े हो जा सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारे ज़मीर मर चुके हैं। कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखकर कभी तमीज़ पैदा करो कि जो शख्सियत को अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम के उन्वान से नवाज कर बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया, नबी की उम्मत में पैदा किया, तो मैं कर क्या रहा हूं आखिर? कहीं मैं नबी का नाम लेकर यहूदियों की चाल तो नहीं चल रहा, कहीं मैं नबी का नाम लेकर ईसाइयों का साथ तो नहीं दे रहा, कहीं मैं नबी का नाम लेकर दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का शिकार तो नहीं हो रहा। ये कब होगा? जब मेरा ज़मीर जागेगा। याद रखना इस बात को। मेरा ज़मीर जागेगा इंशाअल्लाह, तो फिर तुम जागोगे, और तुम जागोगे तो इंशाअल्लाह दुश्मन की कमर वैसे ही टूट जाएगी। याद रखो। कहाँ है वो नौजवान? कहाँ है? आज सुनता है नौजवान, चला जाता है और रात के 2-2 बजे तक ऑनलाइन, खुद भी डिस्टर्ब, दूसरों को भी डिस्टर्ब। पता नहीं क्या हो गया इस कौम को। ऐन फजर से पहले जाकर के बिस्तर पर सो भी जाता है, जोहर में भी गोल कर देता है, सर में उठ के जोहर और असर पढ़ लेता है। ये कहां का दस्तूर है इस उम्मत का? ये कहां का दस्तूर है उम्मत का? ये नबी के खिलाफ तुम अमल करके जन्नत हासिल करने के जो है ख्वाहिशमंद हो, मुमकिनात में से नहीं है। आज मामला ये आ गया, सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। इस्लाम क्या सेकुलरिज्म को पसंद करता है? अगर सेकुलरिज्म को इंसान पसंद करता तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या भी ज़रा सुनकर कानों में बिठा करके जाइए,
जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनसे बोल करके जाइए कि मुझे फिर सुनना है ये बयान, मैं सुनना चाहता हूं, बल्कि ले लीजिए उनसे इंशाअल्लाह। दोस्त अहबाब को सुनाइए कि सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करके मुझे और आपको बेवकूफ बनाया गया। सेकुलरिज्म के माने क्या होते हैं मत है कि तुम हमारे जो है ना बनावटी खुदाओं के सच मान लो और हम तुम्हारे खुदा को भी सच मान लेंगे। तुम हमारे बनावटी रस्म और रिवाज के अंदर शामिल हो जाओ, हम तुम्हारे हकीकी रस्म और रिवाज के अंदर भी शामिल हो जाएंगे। बहरहाल ये एक लंबी पट्टी है, ये आज मुसलमानों के अंदर कैसे आ गई? कुरान कुछ और कहता है, तुम करते कुछ और हो, इसलिए कि ज़मीर मर चुका है। मिनिस्टर को खुश करने के लिए पैरा पढ़ लिए जाते हैं, फलानी पार्टी का नाम ऊंचा करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरता है इंसान जो आखिरत में नाकामी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आओ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीर की सोई हुई आवाज़ को जगाने का नुस्खा बताया मुझे और आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अली के वालिद अबू तालिब के पास, गौर से सुनना अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद फिर अपने दिल से फैसला करना कि कुरान को मैंने छोड़ रखा है तभी तो ये नारे मेरे पास आ गए, मैंने नबी की हदीस को छोड़ रखा है तभी तो मैं बहक गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। अरब के बड़े बड़े टेररिस्ट, जिसका टेररिस्टों का सरदार जिसको कहा जाता है, अबू जहल भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और पूछा गया, कहा गया। अबू जहल कहता है कि अबू तालिब समझाओ अपने बच्चे को, अपने भतीजे को समझाओ, हम खानदानी रिश्ता है तभी तो खामोश बैठे हुए हैं, वरना ऐसी की तैसी हम कर देते। अबू तालिब ने पूछा कि बताओ माजरा क्या है, क्या हुआ आखिर? तो कहता है अबू जहल कि हमारे खुदाओं को गाली देता है। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। किसके ताल्लुक से कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती, उनके बाद फिर कोई और वैसी हस्ती दुनिया में कोई अल्लाह पैदा नहीं करेगा, ना उनसे पहले पैदा हुई थी ना उनके बाद कोई पैदा होगी। वो शख्सियत के बारे में अबू जहल कह रहा है और कहता है कि अबू तालिब, एक हम लोग सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करने आए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो आपके भतीजे से कि ये तरीका हम इख्तियार कर लेंगे तो इत्तेहाद भी रहेगा, इत्तेफाक भी रहेगा, मोहब्बत भी रहेगी। अबू तालिब ने कहा कि बताओ क्या कहना चाहते हो? अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, पूछता है, कहता है मोहम्मद एक काम करेंगे, ये जो लड़ाई झगड़े का माहौल है ना, ये जो तंज का माहौल है, ये जो टेंशन आ गया है मक्के की वादी में, इसको खत्म करने का बेहतरीन नुस्खा लाया हूं मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि बताओ क्या नुस्खा है आखिर? तो कहा कि काम करते हैं कि 6 महीने तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लो और 6 महीने हम तुम्हारे खुदा की इबादत करने तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले सेकुलरिज्म का नारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर कहा, ए अबुल हकम अबू जहल, ये बात को पूरी में बन और ले जा नहीं चाहिए तेरी। अगर तू मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी अगर ला के रख देगा तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज को दबा के दबाएगा नहीं, और ये मैं सेकुलरिज्म का नारा तुम्हारा जो है ना कबूल नहीं करता। आज क्या मामला है? क्या मामला है आज? अल्लाह के नबी ने बता दिया, समझा दिया, तौहीद ही सबसे अफजल, तौहीद ही अव्वल, तौहीद ही आखिर, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। लेकिन आज क्या मामला है? ये ज़मीर की आवाज है तुम्हारे पास? नहीं ना। ये ज़मीर की आवाज को जगाओ। देखो मेरी निगाहों के सामने क्या हो रहा है, मेरी निगाहों के सामने क्या बोला जा रहा है, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरी जबान क्या बोल रही है, क्या क्या कैसे कैसे नारे बुलंद किए जा रहे हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है? नहीं। इसलिए कि ये ज़मीर जो है मेरा मर चुका है, ये ज़मीर दम तोड़ रहा है। जो दिखा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है भाई, सबकी नजरों में अच्छे रहना, कोई बुरा नहीं बोलना, सब अच्छे बोलना मुझे। देखो भाई मैं सबकी नजरों में अच्छा हूं, मेरे को नो भी चाहते, मेरे को नो भी चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह, मुखालिफत कोई भी नहीं करते, इंसान फकर कर रहा है। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह,
फलाने इलाके का रहने वाला हूं, वहां पर मैं जीता हूं, रहता हूं, लेकिन उस इलाके का कोई भी आदमी मेरी मुखालिफत नहीं करता। हर आदमी मुझे चाहने वाला है, पूरे का पूरा मोहल्ला इलाका मुझे चाहता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि यह मुनाफिक है। इसलिए कि जब आप ये दरबार शाही के कानून के खिलाफ में अगर बोलेंगे ना, ये पीरी मुरीदे के खिलाफ में आप बोलेंगे ना, ये रंग बिरंगी टोपियों के खिलाफ आप बोलेंगे ना, ये खबरों के खिलाफ आप बोलेंगे, ये खबारियों के खिलाफ आप बोलेंगे, ये गाने बजाने के खिलाफ आप बोलेंगे, तो दोस्त कौन रहेगा आपका? वही रहेगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। वरना आपकी मुखालिफत में तो जबान खोलना जरूरी हो जाता है। इसलिए कि तौहीद सभी को हजम नहीं होती, याद रखो आप, सभी को हजम नहीं होती तौहीद। अल्लाह चुन कर निकाल लेता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कीमती शय उसकी झोली में डाल देता है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारे पास तौहीद मौजूद है, लेकिन खामियां और कमियां हैं। उसको दूर अगर करना है तो ये ज़मीर सोया हुआ जो है, अधमरा हो गया है ज़मीर, ये अधमरा, कमजोर, नातवान, कुछ दिन में शायद मर भी जाए ये ज़मीर। उस ज़मीर को ताकतवर बनाइए, हक बोलना सीखिए, हक सोचना सीखिए, हक सीखना सीखिए, फिर देखिए आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ज़मीर जब जागेगा तो माशरे से बुराई खुद ब खुद दम तोड़ कर भाग जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन किसके पास जुर्रत है? ये माँ बाप बेचारे बेगैरत हो गए, इसीलिए कि बच्चे को 10th पढ़ाकर, इंटर पढ़ाकर, डिग्री पढ़ाकर, MBA पढ़ाकर बहुत बड़े बड़े डिग्रियों का हामिल तो बना दिया, लेकिन इस्लाम का सिपाही नहीं बना सके। बेगैरत माँ बाप, ज़मीर मर चुका इनका, किधर की जिंदगी जी रहा है मुसलमान। और सोचते हैं कि बूढ़े हो जाओगे तो वो बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। तुमने दीन दिया ही नहीं उसने, तुम तो बड़े बड़े डिग्रियां दिलाने की आस में बच्चों को पढ़ाते रहे, वो बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करता रहा और इतना तुम्हारे जो है जिंदगी से निकल गया कि कल तुम बूढ़े हो गए, उसकी शादी हो गई, बहू घर में जब आ गई तो वो उस औरत ने उस बच्चे के जहन को बहकाया। आज जाइए ओल्ड एज होम के अंदर, ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ज़मीर की आवाज को जगाओ दोस्त, आवाज दो इसे। ज़मीर में तुझे जगाना चाहता हूं, इसके लिए जो मुश्किल हो सकती है मैं सह लूंगा, लेकिन तू अगर जाग जाएगा तो मैं जाग जाऊंगा, मैं जाग जाऊंगा तो माशरा जागेगा, माशरा जागेगा तो इस्लाम जागेगा, इस्लाम जागेगा तो मेरी जगह जन्नत में मिलेगी। कहां है ये? कौन है ये? कैसे किया जाए? ये नहीं है जुस्तजू कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं, कभी जान लो मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अक़साम कितने हैं वो जान लो कभी मैं। कुरान में अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मेरे नाम का पैगाम दिया है वो जान लो मैं। माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी कैसे वो पहचान लो मैं। पड़ोसी के हुकूक क्या है वो समझ जाओ मैं। जिना का गुनाह कितना बड़ा है वो जान लो मैं। हराम खाने से क्या नुकसानात हो सकते हैं उसको पहचान लो मैं। ये कब होगा? जब मेरा ज़मीर जागेगा। वो तो नहीं है हमारे पास, है क्या? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ज़मीर की आवाज़ की बात हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, बड़ी खूबसूरत है, उसके साथ मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे इजाज़त दीजिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, रहमतुल लिल आलमीन, मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बिठाया, गाली नहीं दी, झिड़का नहीं, बिठाया उसे बाजू में और कहा कि क्या कहना चाहते हो कहो। फिर कहता है वो नौजवान कि पड़ोस में खूबसूरत औरत है, जिना करना चाहता हूं, उसकी इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, पलट कर कहा, ठीक है, एक मेरे सवाल का जवाब दो, फिर जो जी में आए करना। उस नौजवान से पूछा कि क्या तुम अपनी मां के साथ जिना होता हुआ देखकर बर्दाश्त करोगे? उस नौजवान ने कहा कि नहीं। क्या करोगे? कहा कि कत्ल कर डालूंगा उसका। अच्छा, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हारी बहन के साथ
तुम्हारे खानदान की किसी औरत के साथ कोई गैर आदमी जिना कर दे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे उसे? उस नौजवान ने कहा कि हरगिज नहीं। फिर उस नौजवान को अल्लाह के नबी ने बताया कि जिस औरत के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की खाला है, किसी की बीवी है। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज को दोहराया, उस नौजवान का ज़मीर अंदर से जाग उठा और कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं किसी औरत की तरफ भी गलत निगाह डालकर नहीं देखूंगा। अब मेरा इरादा बदल चुका है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ज़मीर की आवाज जब जागती है तो इंसान ताकतवर बन जाता है। ज़मीर की आवाज जब जागती है तो उसकी गैरत को ललकार देती है। इस ज़मीर की आवाज जब जागती है तो इंसान बाशऊर हो जाता है। क्या किया जाए? इस उम्मत को कैसे सुधारा जाए, इसका क्या प्लान है आपके पास? अगर है किसी के पास कुरान हदीस के दायरे में प्लान, तो ज़रूर हमसे मुलाकात करना और कहना कि एक बड़ा प्लान है, ये उम्मत को हम सुधार सकते हैं। चलिए इंशाअल्लाह बराबर हम आपका साथ देने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। लेकिन कहाँ दोस्त, आज जुमे को मिल गए तो फिर गनीमत है कि आइंदा जुमे को आपकी हमारी मुलाकात हो जाए। बीच में किसके पास वक्त है इस्लाम के लिए चलाने के लिए, इस्लाम को सरबुलंदी देने के लिए, इस्लाम को जो नुकसानात हो रहे हैं उससे बचाने के लिए किसके पास वक्त है? घर में सौदा लाना है, घर में जो है ना तरकारी लाना है, घर में बीवी बच्चों की खिदमत करना है, माँ बाप को देखना है, घर का किराया देना है, लाइट का बिल बनना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बीवी को ये ख्वाहिशात हैं, फलाना ये करना है, दावत में जाना है, फलाना खाना है। पूरी की पूरी जिंदगी का महवर ये बना लिया मैंने और रोज मेरी प्लानिंग यही है। इससे ज़्यादा क्या प्लानिंग है? इस्लाम को चलाने की कोई प्लानिंग बनाई है कभी? एक दिन बैठकर सोचा है कि इस्लाम को ऐसे तरीके से चलाएंगे भाई इंशाअल्लाह। नबी के दौर में अकेली वाहिद शख्सियत मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लान तैयार किया कि कैसे इस्लाम का काम किया जाए। देखते ही देखते चंद सालों के अंदर 40 से ज़्यादा सहाबा इकराम की एक जमात बनी तौहीद परस्तों की, लात मनात उज़्ज़ा हुबुल की मुखालिफत करने वाली, डंके की चोट पर मुखालिफत करने वाली 40 की जमात मिली। 40 की जमात के बाद अल्लाह ने हिजरत का मौका दिया, मदीने की सरजमीन पर आए। वो 40 जाकर कितने हो गए जरा अंदाजा किया है तुमने? 1,24,000 साहबा की जमात बनी। तुमने प्लान तैयारी नहीं किया ना कुछ भी, बस ये प्लान है कि बच्चा जब मार्क्स कम लाया था अब ये साल मार्क्स ज्यादा ला लेना, जब डिग्री कर लिया था डिग्री से थोड़ा और अच्छा पढ़ लेना। प्लान तो तुम्हारा ये मनहूस प्लान कहा जाता है, इसे नाकामी का प्लान कहा जाता है, इसे बदमाशी का प्लान कहा जाता है, इसे अल्लाह से बगावत का प्लान कहा जा सकता है इसे। इसलिए कि कभी देखो खानदान में, मोहल्ले में, शहर में हजारों लोग तुम्हें मिलेंगे जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज नंगे पांव फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखकर ओला और उबर के अंदर कार चला रहे हैं। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां रखकर बड़े बड़े फार्म हाउस के अंदर जाकर लोग सरबराही कर रहे हैं। आज बातचीत नहीं कर रहे हैं डिग्रियों से। किस डिग्री की बात कर रहे हो तुम? तो अपने ज़मीर की आवाज को जगाओ और फिर उससे जगा करके इस्लाम का एक मजबूत किला बना लो और उस किले के अंदर एक मजबूत सिपाही की हैसियत से आप रहो, फिर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बशर्ते कि मैं अल्लाह का बंदा, नबी का पक्का सच्चा उम्मती बन जाऊं। ये नहीं है दोस्त, ये फिक्र मेरी और आपकी नहीं है। ये फिक्र को पैदा कीजिए, रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है। तुम यकीन और कुल्ली एतमाद के साथ उस पर यकीन कर लो तुम कि अल्लाह मेरे मुक़द्दर का रिज़्क़ तूने दुनिया में बनाया है और भेजा है, मैं भूखा तो नहीं सो सकता। तुम्हारा यकीन कहाँ है इतना? तुम्हारा यकीन तो है क्या जाके कमा के लाया तो खाते भाई, न तो मिलता क्या? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह से नाउमीदी हो गई फिर तो ये, अल्लाह से नाउमीदी की शक्ल हो गई फिर तो ये। ज़मीर धीरे धीरे दम तोड़ रहा है हमारा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अल्लाह ने दिया है, हयात दिया है, जवानी दिया है, ताकत दिया, सेहत दिया है। बिस्तर पर, वेंटिलेटर पर नहीं हो अभी तुम, बिस्तर पर अभी तुम पड़े हुए नहीं हो तुम, तुम्हें फालिज का असर भी नहीं हुआ है, तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि चल फिर ना सको,
तुम्हें कोई ऐसी परेशानी लाख नहीं है कि तुम शहर में निकल ना सको। अल्लाह ने वक्त दिया है, हालात दिया है, तमाम चीज़ें मुझे और आपको दिया है। शर्त सिर्फ एक ही है कि अपने ज़मीर की आवाज़ को ज़िंदा करो। हालात बड़े करबनावी के साथ, बड़े ख़तरनाक तरीक़े से मुखालिफ मुस्लिम जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ये बात तय करके रख लीजिए, हमने कई दफ़ा आपके सामने इस बात को रखा, लेकिन आप अनसुनी कर देते हैं। तकलीफ इस बात की है, कोई नौजवान बीच के दिनों में जुमे से जुमे तक के दरमियान में, जिसके पास वक्त तो ज़रूर होता होगा, लेकिन कभी मुलाकात करके ये नहीं कहा कि मेरे पास 1-2 घंटे का वक्त है, चलो कोई अच्छी बात करते हैं, कुछ नहीं कहा है। कोई नहीं आता, इतवार को नहीं आते आप, हफ्तेवारी इज्तिमा में जुमे को शक्ल बता के चले जाते, आते गया होता हो बोल के चले जाते आप। कैसे इस्लाम चलेगा दोस्त? कैसे दुश्मन का तुम मुकाबिला करोगे? कैसे पहचानोगे मुनाफिकत को? कैसे पहचानोगे कि इस्लाम का लिबादा ले चोला ओढ़कर कैसे मुसलमानों को दफन किया जा रहा है? तुम कैसे पहचानोगे ये ताकतों को? ये ताकतों को पहचानने का वाहिद हल है ये घर अल्लाह का। अल्लाह के घर में बैठ जाओ, कलामुल्लाह खोलो, कुरान मजीद खोलो, नियत करके खोलो कि अल्लाह मैं परेशान हाल हूं, मेरे परेशानी का हल कुरान से चाहता हूं। तुम जहां से कुरान मजीद खोलोगे तुम्हारी परेशानी का हल अल्लाह तुमको जरूर बताएगा इंशाल्लाह। चैलेंज है हमारा ये। लेकिन तुम खुलते ही नहीं ना। फेसबुक रोज खोलते हो, रात के 2 बजे भी खोलते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो। तुम्हारे पास इतने खोलने की चीजें आ गई कि एक किताब क्या खोलना भाई, बंद करके रखो ना इसको। वो खुल गई तो फेसबुक भी बंद हो जाता, वो खुल गई तो व्हाट्सएप भी बंद हो जाता, वो खुल गए तो बहुत सारी चीजें बंद हो जाती दुनिया में। लिहाजा सबको चालू रखना है तो एक को बंद कर दो। ये प्रोग्राम मैंने और आपने तैयार कर लिया, और जब वो एक किताब बंद कर दी गई तो हमारे ज़मीरों पर ताले लगते हुए नजर आए और ज़मीर फरोश अवाम बन चुके हैं मैं और आप। गर्ज कहने का मकसद यह है कि आओ इस्लाम की तरफ, आओ इस्लाम को चाहने की तरफ, आओ इस्लाम की सरबुलंदी की तरफ, आओ जहन्नुम से बचने की तरफ, आओ जन्नत को हासिल करने की तरफ, आओ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया तक पहुंचाने की तरफ। तब जाकर के हमें कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू हम तमाम को एक बना दे, नेक बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हम हमारे जो ज़मीर सोए हुए हैं, मुर्दा हो चुके हैं मेरे अल्लाह, हमारे ज़मीरों को ताकतवर बना दे मेरे पाक परवरदिगार। हमारे जहनों में ऐसी ताकत अता फरमा कि हम ज़मीर की आवाज़ को सुन सकें मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह जो बीमार हाल है उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह यह मुल्क अमन का गहवारा था और रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन मेरे पाक परवरदिगार को जालिम और कातिल हुक्मरान इस मुल्क की तबाही के दर पे है मेरे अल्लाह। इस मुल्क को बचा ले मेरे पाक परवरदिगार। यहाँ के रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। यहाँ के रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। बिलखुसूस है मेरे गफूर रहीम यहाँ के उलमा की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। हुफ़ाज़ की हिफाजत फरमा अल्लाह। या अल्लाह दाइयों की हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। अपने मसाजिद की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। अपने मदारिस की हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। कुरान के कानून की हिफाजत फरमा ले मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जितने लड़कियाँ निकाह की जहेज की लानत की वजह से बैठी हुई हैं उनके लिए नेक और साले शहरों का एहतमाम फरमा दे मेरे अल्लाह। जितने लड़के ने जो है निकाह के लिए तरस रहे हैं उनके लिए नेक साले बीवियों का एहतमाम फरमा मेरे अल्लाह। या अल्लाह तौहीद के परचम कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है, कुछ झुकता हुआ नजर आ रहा है। या अल्लाह हम दुनिया में मौजूद रहें और तौहीद के परचम पर आँच आए, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है मेरे अल्लाह। या अल्लाह हमेशा तौहीद पर बोलने वाला और तौहीद के परचम को बुलंद करने वाला बना दे अल्लाह। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हर कच्चे पक्के घरों तक पहुंचाने वाले बना दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह हर मुश्किलात का हल कुरान में है, कुरान पढ़ने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह मौत की सख्ती से बचा ले अल्लाह। या अल्लाह अज़ाब खबर से बचा ले अल्लाह, अज़ाब हर्श से बचा ले अल्लाह, जहन्नुम की आग से बचा ले अल्लाह, जन्नत में मुकाम अता फरमा दे अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस से कौसर का प्याला इनायत फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। ऐ दुआओं के सुनने वाले हमारी दुआओं को कबूल फरमा मेरे पाक परवरदिगार। तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है मेरे अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।